मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे जरा सांसों में अपनी बसा। हाय, मैं हूँ फलक शब्बीर और आप मुझे सुन रहे हैं विद मस्त 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 आरजे माला। फलक, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फलक, आपने शुरुआत की एल्बम से, लेकिन जब आप एल्बम्स के लिए भी काम करते हैं तो आपको अपनी एक टीम तो जोड़नी पड़ती है एज अ म्यूजिशियन। तो आपने अपनी टीम कैसे जोड़ी और फिर कैसे आप पॉपुलर हुए और कैसे आपके एल्बम ने इतना पिक कर लिया? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम म्यूजिक अरेंजर थे जो अच्छा म्यूजिक बना रहे थे। तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं म्यूजिक अरेंजर अपने टाइप का कहाँ पे ढूंढूं। मेरा म्यूजिक सेंस वेस्टर्न था, लिसनिंग मेरी वेस्टर्न थी, मेरा अदायगी गायकी की जो थी वो बड़ी कल्चरल थी। मैंने हमेशा अपने लिरिक्स में मैसेज देने की कोशिश की या इमोशंस के साथ। मैंने दूसरे किस्म के लिरिक्स कभी भी नहीं यूज किए, लाइक बेहुदा टाइप के लिरिक्स कभी भी यूज नहीं किया मैंने अपने गानों में। बड़े आप सुनेंगे तो सॉफ्ट मेलोडी, सैड इमोशन, रोमांटिक, इस टाइप के सॉन्ग है मेरे सारे। और एज एन सिंगर आपको यही करना चाहिए। अच्छा, अब वो अरेंजर मुझे नहीं मिल रहा था, म्यूजिक डायरेक्टर मुझे नहीं मिल रहा था। तो इसी टाइम में मैंने जब लिसनिंग स्टार्ट की तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे तो मेरे टाइप का कोई म्यूजिक अरेंजर ही नहीं है। तो मैंने इंस्टॉलमेंट पे गिटार लिया खुद से, और इंस्टॉलमेंट पे गिटार मुझे अच्छी तरह याद है 4000 रुपीज का मैंने लिया था। मैं पर मंथ उसकी 500 रुपए इंस्टॉलमेंट देता था, जबकि इंस्टॉलमेंट पे गिटार मिलता नहीं था। वो सिर्फ उसी मॉल में जहाँ पे मैं जॉब करता था उसके सामने वाली शॉप पे गिटार शॉप थी। और मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके सामने वाली शॉप में ही होता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपसे गिटार खरीद सकूँ इकट्ठे में, तो आप मुझे प्लीज 500 पर मंथ में मुझे गिटार दे। उसने, वो वैसे मेरा दोस्त बन गया हुआ था, फ्रेंड था, तो उसने कहा ठीक है। उस गिटार को मैंने 1.5 साल में सीखा खुद से, किसी ने नहीं मुझे सिखाया। उस वक्त यूट्यूब भी इतना नहीं होता था कि इंसान सीख ले, और हमारे उस वक्त इतने कॉन्सर्ट नहीं होते थे कि आप कॉन्सर्ट, और कॉन्सर्ट मतलब एक इंसान 500 रुपए पर मंथ पे गिटार ले रहा है तो कॉन्सर्ट पे क्या जाएगा टिकट लेके। तो सीखने का तो दूर दूर चांस नहीं था। वो मैं सीखता रहा, खुद से पकड़, जैसे आप लैपटॉप आपके सामने है तो आप इसके ऊपर हाथ मारते रहोगे तो एक दिन आपको ये आ जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जब वो मुझे मिल गया तो मैं अरेंज करना शुरू कर दिया मैंने खुद से, लाइक मैंने मेलोडीज बनाना शुरू कर दी, मैंने उसके ऊपर धुन बनाई, फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिखने जैसे भी थे। स्टार्ट में बहुत बुरे गाने बनाता था मैं, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुझे काफी सेंस होगी अरेंजमेंट की, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके एक गाना बना लिया बिना म्यूजिक के, प्रॉपर एक मेलोडी बनाई, एक उसका प्रॉपर लिरिक्स लिखे, लाइक पूरा एक सॉन्ग तैयार हो गया। और उस सॉन्ग का नाम है रोग ला लिया दिल नु सोनिए, जो मेरी जिंदगी का पहला डेब्यू सॉन्ग है। उसी दौरान मुझे एक म्यूजिक अरेंजर वहां से उठे, डायरेक्टर, उनका नाम था अली मुस्तफा, जिन्होंने ये गाना बनाया था तेनू ले के जाना। वो वाला गाना जब उसने बनाया तो मुझे लगा कि ये एक इंसान है जो मेरा म्यूजिक कर सकता है। फिर मेरा डीजे मैक उस टाइम में दोस्त था जो मेरे मैनेजर भी हैं इस वक्त। तो मुझे इन चीजों का पता नहीं था कि किसी को अप्रोच कैसे करना है। मुझे इतना पता था मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मैंने इसे, दोस्ती थी तो मैंने कहा यार ये गाना बनवाना है, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, चलो चलते हैं ढूंढने। अब वो इंसान लाहौर से इस्लामाबाद, हमारा तकरीबन यहाँ से आप जितना चंडीगढ़ कह ले, दिल्ली से, अब यहाँ से हम लोग वहां पे चले गए और हमारे पास ना फोन नंबर, ना हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर, ना हमें पता कि इंसान कहाँ रहता है, डीजे अली मुस्तफा। हम जाके वहां पे जो बस स्टॉप होता है वहां पे उतर गए और हम सोच रहे हैं कि डीजे अली मुस्तफा कहाँ मिलेगा। एक सिटी में जाके खड़े हो गए और ये एक्चुअली ऐसा ही था। इतने हम लोग इतने अपने काम में पैशनेट थे कि हम लोगों को एहसास नहीं हुआ कि यार पहले किसी का कांटेक्ट नंबर लेके फिर जाता है इंसान या अपॉइंटमेंट लेके जाता। बहरहाल जी हम वहां पहुंचे तो इसका कोई जानने वाला था एफएम रेडियो पे, आरजे, इसने उसको फोन किया, ट्राई किया, उसने कहा शायद यार ये आप लोग गाने चलाते हो, कोई कांटेक्ट नंबर हो। उस बंदे को पता था कि अली मुस्तफा का स्टूडियो यहाँ पे अभी भी खुला है, क्योंकि ऑफ कोर्स आरजे को सबको पता था ये म्यूजिक किसने बनाया, किसने बताया, सारी डिटेल थी। वो फोन किया, उससे नंबर लिया, हम लोगों ने उसको बस स्टॉप से कहा जी कि हम तो इस्लामाबाद में खड़े हैं। उसने कहा ऑफ कोर्स, वो भी इंसान इतना अच्छा था, उसने कहा यार इन लोगों ने कुछ पूछा नहीं, डायरेक्ट आ गए, तो इसका मतलब मैं इनको ये तो नहीं कह सकते कि आप मुझसे ना मिले। उन्होंने बुला लिया, हमें बैठे, मीटिंग हुई, तो एक दिन में हमने ट्रैक बना लिया। वो ट्रैक बना म्यूजिक। वो उस टाइम में हमने, वैसे तो जो मैं सोच रहा था $180,000 के करीब ना, तो हम लोगों ने, मैनेजर का काम तो आपको पता है कि यही होता है कि सस्ता करवाना काम। तो वो उन्होंने फिर रेफरेंस वगैरह हमने दिए, तो हमें उस टाइम में 40,000 में उन्होंने
वो ट्रैक बना Okay. दिया। हाँ. लेकिन वो इतना फर्निश नहीं था क्योंकि मास्टर मिक्स जो था ना दोबारा होना था। हम्म. ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 के करीब की। हम्म. 3-4 साल मैंने स्ट्रगल की, पैसा इकट्ठा किया। हम्म. 2000 से स्टार्ट हो गया मैं हम्म. प्रोफेशनली, लाइक मुझे करना है अब। गा मैं बचपन से रहा हूँ, लाइक 6-7 क्लास से। स्कूल का हर एनुअली जो प्रोग्राम होता है जिसमें फलक सबसे आगे होता है, और लाइक वो स्कूल का एक फेवरेट बच्चा है। तो पढ़ने का कोई शौक नहीं है, टीचर्स उसको पसंद करती हैं, जी ये बहुत अच्छा गाता है, इसकी बड़ी अच्छी आवाज़, कोई बात नहीं, इसके मार्क्स का कोई इशू नहीं है, इसको आप रहने दो क्लास में, ये मेरे क्लास में बैठा रहे, कोई बात। वो जो अप्रिशिएशन मिलती थी, हाँ. उससे ये एहसास हुआ कि यार मैं सिंगर हूँ। वो बचपन से एक बात जहन में फंस गई, मुझे अच्छा. फेमस होना है, मुझे फेमस होना है, इसी तरह मुझे सब प्यार करें, हमेशा इसी तरह प्यार करें, जहाँ जाऊँ मुझे लोग पहचाने, पिक्चर्स बनवाएं। वो एहसास मुझे नहीं रहा कभी कि यार मैं शुरू से कभी डिस्करेज नहीं हुआ। जब मैंने वो सॉन्ग कर लिया तो मुझे ऑडियो मिल गया। फाइनली एक MP3 फाइल हमने ली, ऑडियो लिया, जी. हम बैक टू होम लाहौर आए। तो मैक ने कहा कि ऐसे करते हैं, इसको ऑनलाइन दे देते हैं। मैं 100% श्योर था कि ये गाना क्लिक कर जाएगा, मेरी अच्छा. जिंदगी का पहला सॉन्ग। तो मैंने ऑडियो ही बनाया। अच्छा, अब जब हमने ऑडियो MP3 डाला तो 6 मंथ लगे और वो गाना वायरल हो गया हर तरफ। लेकिन कैसे हुआ? क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, उस वक्त ब्लूटूथ नया मोबाइल्स में आया था, नया शेयरिंग शुरू हुई थी, बहुत लोग यूज कर रहे थे, हर किसी को रिंगटोन ऊंची लगाने की बड़ा शौक था, अच्छे मोबाइल रखने का शौक था। तो मेरा उस वक्त जो सॉन्ग वायरल हुआ ब्लूटूथ से हुआ, लोग ब्लूटूथ कर रहे हैं। हमारे पास ही एक मार्केट थी मोबाइल्स की, तो मैं समटाइम वहाँ चला जाता था देखने के लिए कि यार क्या चल रहा है। तो वो मैंने उनसे पूछना, तो कहते जी एक मुंडे का सॉन्ग आया रोग लाल है दोनों सुनिए, वो बड़ा चल रहा है। बड़ा खुश होता था मैं, पता ही नहीं था किसी को कि किसका है, बस ये पता था कि रोग लाल। सब मुझे यूके का आर्टिस्ट समझते थे स्टार्ट में। वो आप गाना सुनेंगे तो आपको फील भी बीट, क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल में बनाई थी मैंने, तो वो लोग समझते थे कि यूके का आर्टिस्ट है या इंडिया का आर्टिस्ट है। इसके अलावा मुझे पाकिस्तानी कोई नहीं समझता था। जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये तो मसला खराब है, किसी को पता ही नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मेरी 4-5 साल की स्ट्रगल है, तो मैं कहाँ लेके जाऊँ। तो फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसी टेन्योर में ये हुआ कि मेरी जो सामने वाली गिटार शॉप थी उसको नोटिस मिल गया कि आप अपनी शॉप बंद कर दें। हमने शॉप बेच दी। तो मेरे पास एक ऐसा पॉइंट था कि मैं तो म्यूजिक कर रहा हूँ और मैं गिटार भी बजा लेता हूँ, तो क्यों ना मैं यही शॉप मैं खरीद लूँ या मैं इसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। तो वो शॉप नहीं मिली मुझे, लेकिन उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाके मैंने एक शॉप ले ली। नीचे वाली शॉप पे लिख दिया शॉप शिफ्टेड बाय ऑन 4th फ्लोर। मैंने उसको कैश कर लिया। जब मैंने उसको कैश किया 4th फ्लोर वाली, तो जितना उसका क्लाइंट था वो सब ऊपर आने लग पड़ा। तो मुझे इसमें दिक्कत नहीं हुई कि जी मेरी तो बिजनेस नया है ये वो। जब मैं गिटार पे क्लाइंट को गाना सुनाता था, वो कहता था हमें तो बस यही बंदा चाहिए, और मैंने एक पैकेज लगा दिया, बाय गिटार लर्न फ्री, क्योंकि मुझे सिखाने का शौक था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है हमारे किसी भी इंडस्ट्री में, जो लोगों को सीखने के लिए जगह नहीं मिलती, एकेडमीज बहुत कम है। लाइक जैसे गिटार एक ऐसी चीज़ है पर्सनली बजाया जाता है रूम में, उसको सीखने के लिए आपको कोई इंस्टीट्यूट चाहिए। मैंने वो बाजार में ही रख दी, जिस टाइम मर्जी आए आपको क्लास मिल जाएगी, आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। वो उस वजह से मेरा बिजनेस बूस्ट कर गया बहुत ज्यादा। फिर जो मैंने सोचा था कि मैं 6 महीने में 4 लाख इकट्ठे कर पाऊंगा, वो मैंने दिनों में इकट्ठे कर ली। लाइक मैं दिन में 10-10 गिटार बेच रहा था। मेरा बिजनेस बहुत जल्दी, और ऊपर से लोगों को पता लगने लग पड़ा, अच्छा ये आपने गाना गाया है रोग लाले आपने, क्योंकि मैं सुनाते ही वो था, सबको प्रमोट करता था खुद से। मैं कहता बताऊं तो सही लोगों को कि ये मेरा गाना है। वो करते 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 लोगों ने क्लिपिंग करना शुरू कर दी, बनाना शुरू, तो वो जाके यूट्यूब और इस पे डलना शुरू हो गया। वो इस तरीके से मैं आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि डायरेक्ट वायरल हुआ, माइनर से ज्यादा होता गया। इस तरह जब मेरा वायरल हुआ गाना, तो मुझे लोगों ने कहना शुरू किया आपको इसका वीडियो करना चाहिए। लाइक मुझे 1-2 मैंने FM पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा आपको इतना अच्छा गाना है, आपने इसका वीडियो क्यों नहीं किया, ये तो ऐसे जाया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने, फिर मैंने और मैक ने फाइनल फैसला किया कि इसका वीडियो करते। फिर मैंने अपनी ख्वाहिशात को फिर से मारा, फिर से अपनी जितनी ख्वाहिशात होती है, देखें टीन एज और एक यंग एज में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो खाए पिए घूमे पार्टी करे। मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मैंने ज़्यादा अपना ध्यान इस तरफ दे दिया, और उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था फाइनेंशियली मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, ना मुझे कोई स्पॉन्सर मिलना है, क्योंकि मीडिया और मल्टीनेशनल कंपनीज भी आपको तब स्पॉन्सर करती है जब आपका नाम होता है। उससे पहले आपको चाहे जितने मर्जी आप टैलेंटेड हो जाओ, आपको पता है हज़ारों लोग जब यहाँ पे कोई प्रोग्राम शुरू होता है, इंडियन आइडल या कुछ भी, तो लाइनें लग जाती सिंगर्स की, और एक से बढ़कर एक सिंगर, लेकिन नहीं दिया जाता चांस, उसमें से भी चुना एक को जाता है, उसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैंने कहा बेटा तुझे खुद ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने वो फिर पैसा इकट्ठा किया और फिर मैंने वीडियो बना दिया रोग का, और वो मैंने फिर लॉन्च किया।